नवीन रसिक किशोरे नूतन प्रेम पूरे नवरसमय वृंदारण्य वीथि विहारे नव नव पुरुषोभा माधुरीणाम् धुरीणे कनक मरकताभे ज्योतिषी में हृदयस्ताम्। नवीन प्रेम का प्रवाह करने वाले, नवीन नवीन रस स्वरूप धारण करने वाले, श्रीधाम वृंदावन के पथ में विहार करने वाले, नवीन प्रेम का संचार करने वाले, नवीन नवीन रस को धारण करने वाले, नवीन नवीन श्री वृंदावन के मार्गों में विहरण करने वाले। जो नित्य है वही यहाँ नवीन है, परस्पर विरोधी भाव है। जो नित्य है वो नवीन कैसा, जो नवीन है वो नित्य कैसा। यही है अद्भुत प्रेम की महिमा कि नित्य होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम नवनवायमान है। प्रेम के ही ये चार वपु हैं, श्री प्रियाजू, श्री लालजू और श्री वृंदावन धाम और समस्त सहचरीगण प्रेम ही इन चार रूपों में खेल रहा है। एक प्रेम तत्व ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में, समस्त सहचरियों के रूप में और श्यामा श्याम के रूप में, गौर श्याम के रूप में लीला परायण है। ये नवीन प्रेम का संचार करने वाले, नवीन नवीन रस को धारण करने वाले, श्री वृंदावन की नवीन नवीन कुंज वीथियों में विहरण करने वाले, नवीन नवीन आश्चर्य में शोभा माधुर्य रास को धारण करने वाले जुगल सरकार। एक है स्वर्ण आभा वाला और दूसरा है मरकतमणि की आभा वाला, अर्थात श्याम और गौर। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। एक स्वर्ण आभा वाला, स्वर्णिम आभा, जिनके श्रीअंग की कांति स्वर्णिम रंग की है। वैसे तो गौर है पर आभा जो निकल रही है तपाए हुए स्वर्ण की जैसी है, अनंत बिजलियों जैसी श्री जी के श्रीअंग की कांति है। और श्री लाल जी के मरकतमणि जैसा, जैसे बिल्कुल बरसने को आए हुए मेघ के समान, नवीन जलधर के समान, नवीन जलधर मेघ के समान श्रीअंग की कांति है। कहीं कहीं कहा गया कि कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा है ऐसे श्री लालजू के श्रीअंग की नीलिमा है। पर वो ऐसे ही बताना है जैसे स्वर्ण के पहाड़ को एक रत्ती भर सोना लेकर के दिखाया जाए कि ऐसा होगा पहाड़। पर क्या नाम है स्वर्ण के पहाड़ को? सुमेर पर्वत। सुमेर पर्वत जैसे एक रत्ती भर सोने से सुमेर पर्वत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पर लगाने वाले ऐसे ही भावना में कल्पना कर सकते हैं कि ये छोटा सा रत्ती भर सोना ऐसे विशाल स्वरूप होगा। 4 लाख योजन का ऊंचा है स्वर्ण पर्वत, सुमेर पर्वत। 4 लाख योजन जिसकी ऊंचाई है। 1 योजन का मतलब 4 कोस, 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन सोने का पर्वत है, इसी विश्व में है, मृत्युलोक में ही है, कोई अन्य लोकों में नहीं, मृत्युलोक में ही है। पृथ्वी का विभाजन करता है, एक अंधकार में क्षेत्र है, एक महाप्रकाश में क्षेत्र। जहाँ से महाप्रकाश में क्षेत्र चालू होता है वो है, वहाँ दिव्य सिद्धों का और दैवी शक्तियों का प्रवेश है, मनुष्य का प्रवेश नहीं है। ऐसे ही यहाँ वर्णन करते हैं कि प्रियाजू की श्रीअंग की कांति कैसे है, बोले जैसे सोने हुए तपाए। तो क्या सोना तपा हुआ सोना देखने से प्रियाजू के श्रीअंग की कांति का अनुमान कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। करोड़ करोड़ जिह्वाएं एक एक रोम में हो और अनंत काल तक प्रियाजू के रूप की महिमा का गान किया जाए तो भी वो गान करने में नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी जिह्वा है, जितनी भी बुद्धि है हमारी, वो सब सीमित है। और प्रियाजू का जो रूप है वो महान सौंदर्य का समुद्र है, आ ही नहीं सकता वर्णन करने में। ऐसे ही श्री लालजू का सौंदर्य रूप है। बोले कैसे? सांवरे है, बोले केकी कंठाव नीलम,
जैसे मोर केकी कहते हैं मोर को, जैसे मोर के जो गले की नीलिमा है ऐसे लालजू के श्रीअंग की नीलिमा है। बस ऐसे ही बताना है जैसे रत्ती भर स्वर्ण से सुमेर पर्वत का अनुमान करने को कहा जाए। कहा मोर की नीलिमा को देख लेने के बाद कुछ गुदगुदी होती है क्या हृदय? बिल्कुल नहीं होती। लालजू के श्रीअंग की किसी भी एक तिल जैसा कहीं श्रीअंग देखने को मिल जाए तो भाव समाधि में डूब जाएगा, उसी समय भाव समाधि में डूब जाएगा और कभी भी उस समाधि से वो बाहर नहीं होगा। अर्थात हंसते खेलते कूदते हर समय वो कृष्णाकार वृत्ति बनी रहेगी, जैसे गोपीजनों की वृत्ति बनी रहती है। ज्योतिर्मय ऐसे नवरसिक श्री युगल किशोर सदैव वृंदावन के प्रभाव से मेरे हृदय में बसे रहते हैं। प्रबोधानंद जी कहते हैं ये किसी साधना से नहीं, श्री वृंदावन के असीम करुणा प्रभाव से ये नव किशोर युगल जो नवीन नवीन प्रेम रस का संचार करते हुए, नवीन नवीन रस को धारण करते हुए, नवीन नवीन वृंदावन की कुंज वीथियों में विहरण करते हुए, नवीन नवीन आश्चर्य में शोभा सौंदर्य को धारण करते हुए, एक है गौर तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाला, दूसरा है श्याम कैसा, बोले जलधर के समान या मरकत मणि के समान या केकी कंठाव नीलम के समान है। ऐसा जो युगल सौंदर्य की सीमा है, जो सौंदर्य की राशि है, वो श्री वृंदावन धाम के प्रभाव से हमारे हृदय में सदैव वास करता है, अर्थात मेरे हृदय में सदैव स्फुरण करता है। अद्भुत महिमा वृंदावन धाम की है। ऐसे जुगल किशोर वृंदावन की रज के प्रभाव से, वृंदावन की कृपा के प्रभाव से जीव के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। पहले वृंदावन प्रकाशित होता है। किसी का जब महासौभाग्य उदय होता है तो पहले हृदय में श्रीधाम वृंदावन प्रकाशित होता है, फिर वृंदावन में समस्त सहचरियों के मध्य में लतापताओं के मंडप के नीचे ये युगल सरकार महारसिक लाडिले खेलते नजर आते हैं अपने हृदय रूपी निकुंज में। जिसको श्रीधाम वृंदावन वास मिल गया, बस उसे तो भगवत प्राप्ति की तरफ से निश्चिंत होकर के वृंदावन की कृपा करुणा का ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं गौर श्याम चरणों का चिंतन करते हुए बेपरवाह हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी खाती मिल गई, बहुत बड़ी निधि मिल गई हमें श्रीधाम वृंदावन, जिसकी अहेतुकी कृपा से श्यामा श्याम हृदय में खेलने लगते हैं। बस एक ही बात का सदैव चिंतन है कि कहीं किसी संत वैष्णव का अपराध न बन जाए। एक ही ऐसा महत अपराध है जो आपको वृंदावन धाम में रहते हुए भी धाम का किंचन मात्र भी अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए एक अपराध से कई महापुरुषों ने कहा है, सिद्धूदास जी ने भी कहा है, वैष्णव अपराध से बचते रहो, मतलब साधुन के अपराध से बचते रहो, रसकन के अपराध से बचते रहो। उनकी दिनचर्या में कोई तुम हे भाव मत देखो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देंगे कि जलेबी दही पा रहे हैं, रसगुल्ला पा रहे हैं, ये लेकिन वो 5 मिनट में उतना भजन कर लेंगे जितना मतलब जीवन में तुम नहीं कर सकते। चित्त वृत्ति उनकी जहाँ लगी हुई 1 मिनट में तन्मय हो श्यामा श्याम में लीन हो गए। लिखा है उसमें कि जो एक क्षण मात्र में जिस भजन में वो डूब सकते हैं, उस भजन की तुलना तुम बाहरी क्रियाएं दे सकते हो, लेकिन उनके भजन की शैली कहाँ अंतर दशा में उनका प्रवेश है। थोड़ी देर के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में उनका क्या नाम था, विद्या क्या नाम था, पुंडरीक विद्यानिधि जी, बाबूजी की तरह रहते थे। घुंघराले केस, कंघी लगे हुए, इत्र लगा हुआ, पान खाए हुए, 2 आदमी उनके चवर डुला रहे, गिरदा लगे हुए, गद्दों में बैठे हुए। महाप्रभु चैतन्य देव जी भावावेश में उनका नाम लेते थे। तो गदाधर भट्ट जी और कई परिकर, चैतन्य महाप्रभु के परिकर, ये दर्शन करने के लिए उनके लिए उनकी खोज की कि जब महाप्रभु भावावेश में चिंतन गान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, जरूर कोई बहुत बड़े विरक्त महापुरुष होंगे, भगवत प्रेमी महापुरुष हो। वहां जब गए पता लगाते हुए तो गिरदे में बैठे थे, ऐसे खुशबू निकल रही थी उनकी बालों से, इतने महकुआ सुंदर तेल, पान खाए हुए सुंदर, मतलब देख के ही गदाधर जी के मन में एक घृणास्पद भाव आया। तो महाप्रभु ऐसे विषय का नाम ले रहे थे, चूंकि उनको अपने विरक्ति, देखो ध्यान रखना, दूसरे में दोष तभी आपको आएंगे जब पहले अपने गुणाभिमान होगा। अपने में गुणाभिमान होगा तभी हमारे हृदय में किसी के प्रति दोष देखने की भावना आएगी। यदि हमारे अंदर गुणाभिमान नहीं होगा तो हम दोष देख ही नहीं सकते, दोष दिखाई ही नहीं दे सकते। इनको विरक्ति का भाव है कि मैं विरक्त हूँ, और बिना विरक्त हुए प्रेम हो नहीं सकता, ऐसा लगे। लेकिन जिनको प्रेम हो चुका है उनके जीवन में ये विरक्ति का कोई महत्व नहीं। वो कैसे भी रहे उनके जीवन में इसका विरक्ति का कोई महत्व नहीं है। जिनके हृदय में प्रेम का स्फुरण हो चुका है, हाँ, प्रेम के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम हो जाने पर वैराग्य का कोई महत्व नहीं रहता।
अनुराग हो जाने पर वैराग्य का महत्व है राग पर, वैराग्य का महत्व है राग पर। जिसके चित्त में राग है वहां वैराग्य का महत्व है, और जहां अनुराग है तो अनुराग और राग के बीच की यात्रा को वैराग्य कहते हैं। जब अपनी मंजिल अनुराग प्राप्त हो गई तो वैराग्य का बोझा कौन ला दे। जब उन्होंने अपने देह को ही तिनके की तरह त्याग दिया है तभी तो अनुराग को प्राप्त हुए। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रह समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने मदमातो, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। प्रेम तभी प्रकट होता है जब शरीर और शरीर के संबंधियों से राग खत्म हो जाता है, इसी को तो वैराग्य कहते हैं। जब प्रेम हो गया तो वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राग है ही नहीं तो वैराग्य की आवश्यकता क्या है। भाई नाव तभी आवश्यकता है जब जल है, नदी है, नदी पार हो गए तो नाव को सर पे रख के चलोगे क्या। नाव की तो आवश्यकता होती है नदी पार के लिए। रागाशक्त चित्त में वैराग्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुराग चित्त जिसका अनुराग रंग से रंग गया है, ना उसको वैराग्य की आवश्यकता न होती, उसको ज्ञान की आवश्यकता होती है। उद्धव जी को यही तो गोपियां बता रहे हैं कि अभी तुम खुद नहीं समझते हो कि योग किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं। उद्धव जी को था कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जब अनुराग की भाषा सीखी तो लगा कि अभी हम कोरे के कोरे हैं। सर्वोपरि वस्तु अनुराग है, अनुराग पर भी वैराग्य नहीं देखा जाता। जो अनुरागी महापुरुष होते हैं उनके जीवन में वैराग्य का लक्षण नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अब जैसे सुंदर माला श्री जी की प्रसादी गले में डाली, अब श्री जी को चंदन लगाया है तो श्री जी का चंदन प्रसादी लगाया, श्री जी को इत्र अर्पित किया तो श्री जी का प्रसादी इत्र खोसा, श्री जी को पान बीड़ी अर्पित की तो पान बीड़ी खाए। बोले देखो बाबा जी चंदन लगाया, इत्र खुशबू मार रहे, पान खाए, घूम रहे, बने बाबा जी मर गए तुमने तो अपना सुकृत नष्ट कर लिया, क्योंकि वो कहाँ मगन है। प्यारी जी का माला, प्यारी जी की बीड़ी, प्यारी जी का इत्र, प्यारी जी के भाव में मगन। ऐसे भी लगाते हैं रसिकगण कि हमारे शरीर की बदबू श्री जी की सेवा में ना जाए, ऐसा करते। उस भाव को ना देखकर वो बगल से निकलेंगे, मार खुशबू की जो है अर्घान से निकलेगी तो आपको लगे देखो बाबा जी मारता हुआ जा रहा है बाबा जी। तो ये प्रेम देश है, यहाँ में ये नहीं देखना कि कौन किस भाव में मगन है। तो जो पुंडरीक विद्या जी थे उनके पास जब गए तो देखा गदाधर जी के भाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो एक महापुरुष और थे, उन्होंने उनके भाव को खोलने के लिए एक श्लोक भागवत का गान किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्ण, हुंकार वाली और पलंग के नीचे गिरे जहाँ वो सब बाल सुगंधित और फिर वो सब रज से हा कृष्ण नाक निकलने लगी, आंसू निकलने लगे, मुंह से जो है लार निकले, बेशुद्ध। अब तो गदाधर जी के होश उड़ गए कि ऐसा प्रेम, और मैं इन महापुरुष के प्रति क्या सोच, उन्हीं को गुरु बनाया कि अब मैं इनके प्रति जो दोष भाव किया उससे मुक्त होने के लिए हम सदगुरु पद पर विराजमान करते, उन्हीं की शिष्यता स्वीकार की। प्रेम में वैराग्य का दर्शन नहीं हो सकता, वैराग्य के बाद जो है प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया, वह बड़े बड़े ज्ञानियों को यही तो भ्रम हो जाता था विदेह राज जनक के प्रति कि रानी है सब राजदर। कैसा ज्ञानी, वो समझते हैं ज्ञान का मतलब एक लंगोटी लगा लिया उघार बैठे हैं, यही ज्ञानी है। ज्ञान का तात्पर्य है कि त्रिकाल में कभी शरीर के प्रति ममत्व और अहमत्व बुद्धि न होने पाए। भक्त का लक्षण है शरीर को पूर्ण समर्पित कर देना, मन को समर्पित कर देना, श्वास को समर्पित कर देना, प्राण को समर्पित कर देना। अब चाहे प्रभु इसको रखे, चाहे अपमान करवावे, चाहे इसे मारे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने तो प्रभु को समर्पित कर दिया। पूर्ण समर्पण में ही सीधाम वृंदावन का रंग प्रकाशित होता है। प्रेम प्रकाश हो जाने पर ना तो हमें वैराग्य देखना पड़ता है, ना तो ज्ञान देखना पड़ता है। रसिक महानुभाव इतना ही जानते कि प्यारी जू हमारे, हम प्यारी जू की, बस इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं। प्यारी जू के अलावा और कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ा वैराग्य। प्यारी जू के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं, ये वैराग्य की चरम सीमा की अवस्था है। और प्यारी जू के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और क्या पोथी पढ़ के करे, बड़े बड़े वेदांत तो बड़े बड़े उपनिषद पढ़ के क्या करे, जब इतनी बात उनकी समझ में आ गई प्यारी जी के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सच्चा वैराग्य। और प्यारी जू ही हमारी सर्वेश्वर है, प्यारी जू ही हमारी सब कुछ है, बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वही प्यारी जू के रूप में प्रकाशित हो रहा है। तो श्री वृंदावन धाम में केवल वास मात्र करने से ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा, पर ध्यान रखना है कि हमारे हृदय में वैष्णव अपराध न बनने पाए। और बड़ा कठिन है
ये बात बड़ी कठिन बनी जाता है वैष्णव अपराध। जहां हम संत महात्माओं के प्रति भाव करते हैं और वहां उनके पास जाते हैं तो उनकी हम चेष्टाओं का निरीक्षण परीक्षण करते हैं। अब आपकी बुद्धि जिस धरा में है वही तो आप निरीक्षण कर सकते हैं। हर बात आपकी देखी हुई गलत हो सकती है, हर बात आपकी सुनी हुई गलत हो सकती है। संतों के प्रति जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, पूरा 100 का 100% गलत हो सकता है। अरे बोले नहीं, कुछ सुना है तो कुछ ना कुछ परसेंट 100 का 100% गलत हो सकता है। यही बात जब बीरबल ने अकबर से कही तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। जब आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो बोले समय आने पर आपको बताएंगे। एक दिन क्या हुआ कि अकबर की जो फूलों की सैया सजाता था और नाना प्रकार से सुगंधित द्रव्य छिड़कता था, सम्राट था अकबर, जाएंगे सहन करें। उसने सोचा जीवन लगाते हो गया, 10 मिनट जरा लेट के देखते हैं। अब उनका वो मखमली चद्दर भी था, उसने पूरे ठाट बाट से लेट गया। अब जमीन खाट में या जमीन में सोने वाला आदमी जब बादशाह की सैया पे सोया और वो ऊपर से चद्दर डाल लिया ना, सो गया। 10 मिनट का उसने भाव किया तो सो गया। अब जब उनकी रानी उधर से निकली तो उन्होंने सोचा कि आज विशेष समय लगता है, सभा में महाराज थक चुके हैं, इसलिए बिना सूचना के बिना खाए पिए और सो गए। अब जगाना तो ठीक नहीं, हम भी आज बिना खाए इनके साथ सो जाते, सो गए। सभा से वो जब आया अकबर तो सैयाग्रह के पास से निकला, देखा महारानी और कोई सो रहा है। अरे बोले ऐसा भी होता है हमारे पीछे। अब बीरबल को अभी बुलाते हैं कि मैं देख रहा हूं क्या गलत है इसमें। बुलाया बीरबल को, बोले देख, तू कह रहा था देखी हुई बात भी गलत होती है, ये तो आंख से देख, तू भी देख, मेरी रानी किसी के साथ सो। बोले महाराज इसमें भी गलत हो सकता। बोले अब क्या गलत हो सकता है, मैं देख रहा हूं, मैं अभी दोनों का गला काटता हूं। बोले आप तो समर्थ है, काट सकते हैं, पर कुछ मिनट के लिए खंबे की आड़ में हो जाए, फिर हम आपको इसका रहस्य दिखाते हैं, हो सकता है गलत हो गए। उन्होंने कहा अब क्या गलत हो सकता है, इसमें क्या गलत हो सकता है। गए धीरे से रानी के ऐसे पैरों में ऐसे स्पर्श किया, एकदम उठी, ऐसे कोई तो महामंत्री है, कोई संशय की बात नहीं, धीरे से उठी। और जहां वो खड़े थे अकबर बादशाह, उसी के खंबे के इधर, उन्होंने कहा कि आप किसके साथ सो रही थी। बोले बादशाह आकर के थकित होकर के सो गए, हमने तो जगाया भी नहीं और पट भी उनका नहीं खींचा, हम भी इसीलिए लेट गई कि जब वे थके हैं और सो रहे हैं तो जब कभी जगेंगे तो इनको भोजन आदि की सेवा करेंगे, हम तो बादशाह के साथ ही सो रहे हैं। बोले ठीक है, आप महलों में पधारिए, महाराज थके हुए ज्यादा थे तो सो गए, इनको जगा के ला रहे, पहले इनको भोजन पवाना है। उनको भेजा बादशाह ने। इसके बाद चद्दर हटा तो वो पड़ा हुआ तो फूल लगा ले, सैया लगा, लात मारी, उठा और जो ही देखा घबरा गया। बोले क्यों रे सारे, इसमें किसके साथ सोया था। बोले मालिक किसी के साथ नहीं सोए थे हम तो। बोले क्यों सोया। बोले क्षमा हो सरकार, पूरे जीवन हो गए सैया लगाते, मेरे मन में आया एक बार सो के देखो, लेटा तो सो गया मुझे। बोले तेरे साथ और कौन सो रहा था। बोले मेरे साथ तो कोई नहीं सो रहा था। चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जाएंगे तो सारे तेरा कत्ल करवा दे, भगा दे। अकबर से कहा देखो दोनों निर्दोष थे, यदि आप अगर अभी आवेश में आते तो दोनों के गला काट देते, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हो सकता है आप जो बात देख रहे हो 100 की 100% झूठी हो। जैसे आपने देखा कोई जवान पुरुष किसी जवान लड़की को हृदय से लगा रहा है, आपके देखते मन में देखो कितना दुष्ट है, पर आपको ये पता नहीं कि बहुत दिनों के बाद मिली हुई बहन को एक भाई हृदय से लगा रहा है। हो सकता है हर दृश्य आपका चिंतन किया हुआ झूठा हो सकता है। हमारे मन की वासनाएं ही सामने आरोपित होती हैं। तो इस भावना से जहां कहीं भी दोष दिखाई दे तो अपने अंदर पहले दोषों को देखो कि ये दोष मेरे अंदर है, तभी मुझे बाहर दिखाई दे रहा है। यदि हम श्री धाम वृंदावन का सानिध्य अनुभव करने के लिए वृंदावन आए हैं तो एक चीज केवल विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध न बने। अच्छा, अब इसका और विस्तार करते हैं। वैष्णव का तात्पर्य है यहाँ इस वैष्णव धाम में जो भी है सब वैष्णव ही है। खग मृग पशु पंछी गृहस्थी विरक्ति सब वैष्णव है। न किसी गृहस्थी का अपमान हो, न किसी लता का अपमान हो, न किसी पशु पक्षी। यदि धाम में इन धाम वासियों के प्रति दैन्य हो के रहा जाए, समस्त धाम वैष्णव धाम में जैसे नमक के समुद्र में टनों चीनी डलवा दो तो नमक ही हो जाएगी, ऐसे वैष्णव धाम में जो भी रह रहे सब वैष्णव ही हैं। वो चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, खग मृग पशु पंछी मनुष्य कोई भी हो, गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, धाम के अंदर जो प्रवेश पा गए हैं, धाम में जो वास कर रहे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, सब वैष्णव ही हैं। इसीलिए वृंदावन यही दिवस है, तजिक सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को जो तिनके से भी नीच समझता है वही सीधा वृंदावन के प्रभाव को जान सकता है।
बहुविरचित वेशस्योरुदेशे निवेश्य स्फुट पुलक मजस्रम चुम्बतः शिश्ल तस्य ननु कथमपि तल्पेन्यस्य तोंगम प्रियायाः परिचर चरणाब्जम राधिका नागरस्य। बहुविधि वेशधारी श्री राधा नागर अपनी प्यारी प्रिया को अपने हाथों के द्वारा रचित विविध प्रकार के कुसुमों और पल्लवों से रचित सैया पर शयन कराया है। प्रियाजू के शयन करने की झांकी का अवलोकन करके लालजू के रोम रोम खड़े हो रहे हैं। जब लालजू की प्राण प्रिया श्री राधा स्वामिनी लालजू के द्वारा रचित सैया पर शयन कर रहे हैं तो शयन की झांकी का अवलोकन करके लालजू के रोम रोम खड़े हो रहे हैं। फिर प्रियाजू के श्रीमुखारविंद का चुंबन करते हैं, प्रियाजू को हृदय से लगाते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसा मैं देख रहा हूँ। प्रबोधानंद जी कहते हैं श्री धाम वृंदावन की कृपा से मैं ऐसा दर्शन कर रहा हूँ कि नवनिवृत्त निकुंज में महान रस बरस रहा है लताओं के द्वारा। ऐसा लता मंडप बना हुआ है। उस लता मंडप के नीचे श्री लालजू ने स्वयं अपने कर कमल से सैया की रचना की है। प्यारी लाडली अलवेली सरकार शयन कर रही है। ऐसी शयन की मधुर झांकी का दर्शन करके लालजू का रोम रोम खड़ा हो रहा है। फिर अपनी खाती, अपनी निधि, अपने धन स्वरूप प्रियाजू के श्रीमुखारविंद का लालजू चुंबन करते हैं, उनके चरणों को सहलाते हैं, प्रियाजू को हृदय से लगाते हैं। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ऐसा मैं दर्शन कर रहा हूँ। व्रतीति भवन मध्ये गंधतांबूल माल्यै रति मृदुल विलेपैः साधु संवीजनेन तदिति मदन मुग्धम धाम युग्मं किशोरम परिचर हृदि गौर श्यामलम दास्यलास्य। श्री लतागृह में विराजमान अत्यंत प्रेम मुग्ध गौर श्याम युगल किशोर की गंध आदि सुगंधित द्रव्य आदि लगा करके उनके श्रीअंगों में तांबूल की बीड़ी की रचना करके उनको तांबूल पवाते हुए, सुंदर सुंदर मालाओं की रचना करके उनको माला पहनाते हुए और सुंदर मृदुल विलेपन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करते हुए और उत्तम बीजना आदि अर्थात पंखे के द्वारा उनको हवा करते हुए मैं कब अपने को दासी स्वरूप में देखूंगी। कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर सुंदर पुष्पों से मालाएं रचना करके अपने प्रियालाल को पहनाऊंगी। कब ऐसा होगा सुंदर सुंदर पान की बीड़ी की रचना करके उनको पवाऊंगी, सुंदर अंग आदि का लेपन करूंगी, चंदन आदि का लेपन करूंगी, इत्र आदि उनके श्रीअंगों में लगाऊंगी। कब ऐसा होगा कि सुंदर वीजना लेकर उनको पंखा करूंगी। कब ऐसा होगा ऐसी दासी के स्वरूप में मैं कब अपने को अनुभव करूंगा। कैशोराद्भुत रूप भंगि मधुरई रंगैरनंगात्मकम कुर्वद विश्वमते प्रमुग्ध मुरली वक्त्रेण नित्याद्भुतम सिंचत कोमल कांचन द्रव रुचाम वीचिभिलासा दस प्रेमोत्कंठ भरेण तद भज मनः श्रीधाम वृंदावनम। हे मन, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का भजन कर, ऐसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले जहाँ नवकिशोर अवस्था से युक्त अद्भुत भावभंगी वाले, अद्भुत रूप वाले, महामाधुर्य युक्त होकर के महामनोहर सबका मन हरण करने वाले श्याम सुंदर मुरली का वादन कर रहे हैं। मानो मुरली वादन के द्वारा समस्त वृंदावन के जड़ चैतन्य के चित्त को ही चुरा रहे हो। मुरली वादन के द्वारा समस्त जड़ चैतन्य में महारस की वर्षा कर अद्भुत चमत्कार मुरली का। लालजू जो अपनी मुरली का अधरों पर सन्निवेश करके और महाप्रेम का नाद करते हैं, राधा नाम का नाद करते हैं, तो जो पत्थर आदि घनीभूत जड़ है वो द्रवित होने लगते हैं।
वो द्रवित होकर बहने लगते हैं, यहाँ तक कि लकड़ियां भी पानी छोड़ने लगती है, रस छोड़ने लगती है। श्री लालजू से एक सखी प्रार्थना करती है ब्रजलीला में, गोपी, कि जब हम रसोई बनाया करें तब आप बंसी मत बजाया करो। बोले ऐसी क्या खास बात आपकी रसोई में कि जब हम बंसी बजाएं कि आपकी रसोई ना बनती हो तब? ऐसी क्या बात? बोले लालजू, जब आप बंसी बजाते हो तो जितनी सूखी लकड़ियां सब गीली हो जाती है, हमारा चूल्हा बुझ जाता है। मतलब सूखी लकड़ियों में भी रस आ जाता है, पत्थर भी पिघलने लगता है, और जो चैतन्य जैसे खगमृग पशु पंछी या मनुष्य आदि है, देहधारी जन है, वो जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। अद्भुत चमत्कार बंसी का। यमुना, वायु, लता, खग, मृग, पशु, पंछी, गोपी, गोप सब बंसी सुनकर के जड़ता को, भाव समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, और जो जड़ है वो सब द्रवित होने लगते हैं, रस बरसने लगता है। ऐसी बंसी अब भी यहाँ वृंदावन में बज रही है। बस इसी भाव का आश्रय लेकर के निरपराध वृत्ति से श्रीधाम का आश्रय लिया जाए तो बहुत शीघ्र ही ये बंसीनाद सुनाई देने लगेगा, बहुत शीघ्र ही। वृंदावन धाम अद्भुत कृपा स्वरूप है, अद्भुत कृपा स्वरूप है। बस हम पूर्ण आश्रय ले लें। अभी हमारा आपका पूर्ण आश्रय नहीं हो पा रहा है। घर का आश्रय है, विविध प्रकार के विषयों का आश्रय है, देह का आश्रय है, धन का आश्रय है। ये सब आश्रय प्रेम को प्रकट नहीं होने देते। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, ये अभिमान, ये सब कूड़ा करकट हमारे हृदय में बसा हुआ है। जब हम बहुत काल तक वृंदावन वास करें तो वृंदावन वास की कृपा का स्वरूप, वृंदावन की कृपा का स्वरूप वृंदावन वास, और वृंदावन की वास की कृपा का स्वरूप है रसिकों का संग। ये जो आप प्राप्त कर रहे हो, जैसे अपने लोग सब बैठ करके श्री प्रिया प्रीतम की चर्चा सुन रहे हैं, ये वृंदावन वास का चरम अवस्था का फल है। वृंदावन वास में प्रीति होगी इसी के द्वारा। आप सत्संग न करें और वृंदावन वास करें तो देखो आपके चित्त की दशा क्या होगी। भजन न करें, सत्संग न करें, महापुरुषों का सानिध्य न प्राप्त करें तो वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन का रस आपको प्राप्त नहीं हो सकता। ये श्रीधाम वृंदावन के हेतु की कृपा होती है जब रसिक महानुभावों का संग मिलता है। तो हे मन, श्री वृंदावन धाम का भजन कर, जहाँ किशोर अवस्था से युक्त अद्भुत रूप भंगी व अद्भुत माधुर्य युक्त अति मनोहर मुरली वादन श्री श्याम सुंदर करके संपूर्ण वृंदावन को महाप्रेम में निमग्न कर रहे हैं। एवं जो श्रीधाम वृंदावन श्री राधा किशोरी के अंग कांति से प्रकाशमान है, पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो स्वर्ण ही फूल रूप में खिल गए हो। हर फूल, हर पत्ता, हर लता स्वर्णिम नजर आ रही है, क्योंकि श्री जी के श्री अंग की कांति से पूरा वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। समस्त दसों दिशाओं को श्री वृंदावन धाम प्रेम के द्वारा सिंचन कर रहा है। ऐसे में श्री धाम वृंदावन का भजन करता हूँ। अयम बृहदधीश्वरो न गणितावतारोप्यसौ श्रितो यदुपुरीमयम् मधुपुरीं च दिव्याकृतिः ब्रजे च मधुपुरी वनवरेण गोपिका सुहृद भिरह हरन मनो ममतुराधिका कुंजगः। ये निश्चित सत्य है कि हमारे श्री वृंदावनाधीश्वर ही इन सब रूपों में है। पहले ये कह रहे कि किसी को संशय न हो जाए। ये निश्चित सत्य है कि हमारे श्री वृंदावनाधीश्वर श्री वृंदावन चंद्र श्री लालजू महाराज ही सब अवतारों के अवतारी हैं, यही सब रूपों में प्रकट हैं। अन्य अवतारों की तो बात जाने दो। महाअधीश्वर समस्त ऐश्वर्य के मूर्तिमान रूप श्री द्वारिकाधीश भी हमारे चित्त को हरण नहीं कर सकते। ये देखो, वृंदावन की रज में बैठे हुए वृंदावन के आसक्त चित्त वाले महापुरुष के वचन सुनो। अन्य अवतारों की तो बात जाने दो। महान ऐश्वर्य, महान रूप वैभव से युक्त हमारे ही लाल जी जब द्वारिकाधीश होते हैं तो हमारे चित्त सामर्थ्य नहीं द्वारिकाधीश की हमारे चित्त को खींच सकेगी। स्पष्ट प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, अयम बृहदधीश्वरो न गणितावतारोप्यसौ, और जितने भी अवतार हैं उनकी तो यहाँ गणना ही नहीं है। श्रितो यदुपुरी मयम, यदुपुरी कहते हैं द्वारिकापुरी को, और मधुपुरी कहते हैं मथुरापुरी को।
ये तो निश्चित है कि हमारे ही वृंदावन चंद हैं इन सब रूपों में। और अवतारों की तो बात जाने दो, साक्षात श्री कृष्ण अवतार में साक्षात महाऐश्वर्य से युक्त, महान रूप से युक्त श्री द्वारिकाधीश भी हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकते। स्पष्ट कहते हैं कि द्वारिकाधीश भी हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकते। और मधुपुरी मथुराधीश, जो यहां से जाने के बाद मथुराधीश भी हमारे चित्त पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ब्रज में जब गौओं और गोपिकाओं एवं सखाओं से घिरे हुए लाल जो है वो भी हमारे चित्त को नहीं खींच सकते। बलिहारी है, कहाँ चित्त स्थित हो गया है। कह रहे द्वारिकाधीश अपने रूप और ऐश्वर्य से हमारे चित्त को नहीं खींच सकते, मथुराधीश भी अपनी लीलाओं से हमारे चित्त को नहीं खींच सकते। ये जो ब्रजाधिराज है, नव किशोर श्री लाल जी जो सखाओं और गोपी जनों के साथ खेल रहे हैं, ये भी हमारे चित्त को नहीं खींच सकते। किंतु यही जब श्री राधा किशोरी के गले में गलवैया डाल के वृंदावन की कुंजों में विहरण करते, ये हमारे चित्त को चुरा लेते हैं, ये हमारे चित्त को चुरा लेते। अर्थात हमारा चित्त दुहुज मुरली मनोहर श्री राधा बिहारी ठाकुर के चरणारविंद में समर्पित है। जहाँ किशोरी जी नहीं, हमारे यहाँ सिद्धांत में कहा जाता है, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम। अगर श्याम अकेले खड़े हो तो हमारे यहाँ देखने के लिए नेत्र लालायित नहीं हो। राधा संग बिना नहीं, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। अकेले राधा राधा नहीं जप सकते, श्याम बिना नहीं राधा नाम, क्योंकि श्याम बोलना ही पड़ेगा। राधा किशोरी को सुख होता है श्याम बोलने पर, और राधा बोलने पर लाल जी को सुख होता है। हमें जुगल सरकार को सुख पहुंचाना, सेचरिया जुगल सरकार को सुख पहुंचाती है। कैसा है? बोले राधा संग बिना नहीं श्याम। अगर केवल एक छवि बहुत सुंदर लाए थे, कोई यहाँ रखी थी, श्री कृष्ण की थी, मुरली वादन करते, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए दे गए। तो हमने बड़ी जल्दी खोला, जब देखा अकेले, हम कहा तो इनको तो रखो। जब हमारी श्री जी नहीं है तो ये खुद व्याकुल रहते हैं, मुरली बजा रहे हैं, तो इनकी मुरली में राग क्या निकलेगा जब तक कि श्री जी को नहीं। एक क्षण भी श्री जी के सिवा नहीं रह सकते। हम ऐसे ठाकुर की उपासना करते हैं। जैसे अभी प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, द्वारिकाधीश मथुराधीश, यहाँ तक की ब्रजवल्लभ जो सखाओं के साथ गोपियों के साथ रमण करते, वो हमारे चित्त को नहीं चुरा सकते। लेकिन जो राधा किशोरी की गलवैया डाले हुए वृंदावन की कुंजों में विहरण कर, हमारा चित्त उनमें लुट चुका है, उनमें बिक चुका है। कितनी बड़ी वृंदावन की महिमा है कि थोड़ा सा विषय चित्त को चुरा लेता है। वही चित्त आज ताल ठोक के कहता है कि द्वारिकाधीश भी हमारे चित्त को नहीं चुरा सकते, मथुराधीश भी हमारे चित्त को नहीं चुरा सकते। माया की तो बात जाने दो, और ब्रजवल्लभ भी हमारे चित्त को नहीं चुरा सकते। हमारे चित्त को चुरा सकते तो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, यही हमारे चित्त को चुरा। क्या चित्त की दशा हो गई वृंदावन धाम की कृपा से। अद्भुत महिमा। कामात्म ज्योतिरेकम सुई विमल विमलम प्रोज्वलम प्रोज्वलम यन् माधुर्यापार सिंधोरपि मधुरतरम मादकम मादकानम पारावाराति शून्यम सकल सुख चमत्कार विस्मारकम तम मध्ये वृंदावनम तद्व्रतति गृहे गतौ पश्य मुग्धौ किशोरौ। देखो ये प्रेमियों की बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी कि द्वारिकाधीश मथुराधीश यहाँ तक कि ब्रजवल्लभ से भी इनका मन उदास क्यों हो रहा है। ये प्रेमियों की बात है, प्रेमी जन इस बात को समझते हैं। नहीं तो दूसरे जन तो इस बात में भी तर्क करते हैं कि अरे भाई सब अवतार भगवान के ही है, सब अवतारों को भजो, सब अवतारों। लेकिन यहाँ पातिव्रत धर्म जैसे प्रेम का स्वभाव होता है एकाकी कर देना। दो के बिना प्रेम होता नहीं और प्रेम दो रहने देता नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए। एक ही ऐसी साकरी गली है कि एक ही होके जाते हैं। एक में नाम में, एक ही रूप में हमारा चित्त लगेगा। बहुत नाम रूपों प्रेम किसी एक से होता है। जैसे ये कि हम पति से प्रेम करते हैं, लेकिन पति के भाई, पति के और सबका जो सेवा करते हैं पति की प्रसन्नता के लिए, ये नीचे की प्रेमी की बात है। ये नीचे स्तर की। ऊपर स्तर की बात है कि उत्तम के बस असमन माही सपने हुआ पुरुष जगनाई। सपने हूँ, सपने में भी कोई है ही नहीं मेरे पति के सिवा। जित देखूं तित श्याममयी, यह है उत्तम अवस्था। मध्यम अवस्था में आती, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
ये मध्यम उत्तम बात यह है कि अपने प्यारे के सिवा कुछ दिखाई ही न दे, सिर्फ अपना प्यारा। कैसे? जैसे इन नेत्रों में अभी काला चश्मा चढ़ा लो पूरी सृष्टि काली, हरा चढ़ा लो तो पूरी सृष्टि हरी। जैसे थोड़ी देर सूर्य को देखो तो पूरी सृष्टि सूर्य में नजर आती है, ऐसे जिसने अपने श्याम प्रिया में अपने मन को लगा दिया, उसे और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। मन की बात है, मन राजी हो उधो मन माने की बात, दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खात उधो मन माने। किसी ने कहा श्री तुलसीदास जी से कि तुम्हारे ठाकुर तो 12 कला ऐसे कहे, 12 कला के? हाँ, कि बोले आपके था, और श्री कृष्ण चंद्र 16 कलाओं से युक्त है। बड़े प्रसन्न हुए तुलसी, वो सोच रहे तुलसीदास जी के मन में थोड़ा उदासी आएगी, इसलिए विरोध किया उन्होंने कि और बात भी सत्य है, ठाकुर जी जो श्री कृष्णचंद्र है बोले 16 कलाओं से युक्त है, आपके जो रामलला है ना बोले 12 कलाओं से युक्त है, क्योंकि सूर्य 12 होते हैं, 12 कलाओं से युक्त है। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बात उल्टा हुई, वो सोच रहे थे कि थोड़ा इनका चेहरा मुरझाए हमारे इष्ट आए, जबकि एक ही तुलसीदास जी बहुत बोले आप प्रसन्न क्यों? बोले अच्छा 12 कलाओं से युक्त है, हम तो अभी तक केवल इनको दशरथ नंदन राम मान के पूज रहे थे, आज आपने बताया कि 12 कलाओं से भी युक्त है, अब तो हमारी बाजू। ये है इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए कि मेरे प्रीत ये भगवान है, ये ऐश्वर्य वाले हैं, इनको वेद मानते हैं, इनको लोक मानते हैं कि नहीं मानते। प्यार में ये सब नहीं है, प्यार में थोड़ी देखा है, गुण में प्यार होगा तो सच्चा प्यार नहीं होगा, ध्यान रखना। जो ये मानते हैं महात्मा बड़े त्यागी और गुरु बना लिया, तो जब महात्मा त्याग खत्म होगा तो तुम गुरु की मूर्ति फेंक दोगे। मानोगे महात्मा बहुत प्रवचन करते हो, जब महात्मा से बढ़ के कोई प्रवचन वाला मिल जाएगा तो तुम छोड़ दोगे उनको, क्योंकि तुमने महात्मा से प्रेम नहीं किया, तुमने महात्मा के गुणों से प्रेम किया। और गुण संसार में परिवर्तनशील है, गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिन बहुत धृत सिरभार श्री हरिवंश कृपा बिन। प्रायः कोई किसी से प्रेम नहीं करता, किसी के गुण पर प्रेम करता, और गुणों से कभी प्रेम होता नहीं। आप हमें किसी के बोले बहुत रूपवान है, बहुत बढ़िया बोल लेता है, बहुत स्वस्थ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत मानी है, बहुत धनवान, ये सब क्या है? गुण है। और इसको देख के प्रेम करोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि प्रेम होता ही नहीं। प्रेम तो स्वरूप से होता है, गुणों से प्रेम नहीं होता। अब आप देख लो इस संसार में जितने प्रेमी है काहे से प्रेम करते हैं? जिनको प्रेमी कहा जाता है कि वो ऐसे है, वो कोई भी प्रेमी हो गुण पर ही प्रेम करेगा, स्वरूप पर प्रेम करने वाला कोई बिरला ही मिलेगा, गुण पर प्रेम नहीं होगा। बोले कैसे है महात्मा? बोले बहुत अच्छे हैं, बस आप चले गए। आपने गुण सुना ना, तो यही तो संसार ही तो देखा, और क्या देखा? हो सकता है कोई ऐसे बहुत महात्मा बहुत बढ़िया हो जिनका न रूप अच्छा है, न बोल लेते हैं, न कुछ है, न कुछ, फटे पुराने कपड़े पागलों जैसे पड़े और श्यामा श्याम उनकी गोद में खेलते हैं। प्रेम कोई गुण से युक्त थोड़ी होता है, प्रेम तो निर्गुण है, गुण रहितम। प्रेम का स्वरूप जब देवऋषि नारद जी वर्णन करते हैं भक्ति सूत्र में, बोले गुण रहितम। और हम सब प्रेम काहे से करते हैं? गुण से। तो प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो गुण रहितम है। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के स्वरूप है। प्रेम जो होता है वो गुण रहितम है, और हम प्रेम करते हैं गुण से। बोले हमारे गुरुजी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और जब गुरुजी बेकार हो जाएंगे, बोलने लायक नहीं रहेंगे, या गुरुजी से बहुत बढ़िया बोलने वाला मिल गया, तो आपने गुरुजी से प्रेम नहीं किया, आपने गुरुजी के बोलने से प्रेम किया, आपने गुरुजी के रूप से प्रेम किया, आपने गुरुजी के स्वरूप से प्रेम नहीं किया। जब रूप देख रहे हो तो कभी विकार आएगा रूप में, तब अगर स्वरूप से प्रेम किया होता तो स्वरूप निर्विकार सच्चिदानंदमय और सकल विश्व व्यापी तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरु। इसीलिए इस मार्ग में चलने के पहले बहुत सत्संग की आवश्यकता है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होय सब संशय भंगा। बहुत काल सत्संग करने के बाद ही चित्त परमार्थ में प्रवेश पाता है। ये परमार्थ का प्रवेश थोड़ी है, चट्ट कंठी लियो, चट्ट दक्षिणा प्रवेश और फिर 10 दिन के बाद से प्रखारपुर को फेंक दिया, उसके कल तोड़ के फेंक दिया। ये सब क्या है? परमार्थ थोड़ी है। परमार्थ, अरे भारत की माताओं का जो पातिव्रत धर्म था, कितना जोर कर। एक बार जो अकबर सम्राट था, वो किसी युद्ध में बहुत से सैनिकों को मार करके और वहीं शिविर लगाए हुए था। रात्रि में सब सैनिक सो रहे थे, कुछ अंगरक्षक और वो अकेले टहल रहा था। देखा एक 9 किशोरी युवती जो सैनिक के वेश में और दीपक लेकर के हर लाश के ऐसे चेहरे को देख रही थी। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, चेहरे को देख रही थी। तो अकबर ने दूर से ललकारा, कौन? तो उसने कहा मैं हूं।
जब नजदीक गए हो तो अंगरक्षक साथ थे, तो भय का सवाल। जब नजदीक गए तो देखा अभी मुश्किल से 10 वर्ष की आयु होगी, नव किशोरी एकदम बालिका। उनका तुम इस रणांगण में क्या कर रहे हो, ये दीपक से क्या देख रहे हो, किसको पहचान रहे हो? बोले आपके युद्ध में हमारे पति मारे गए। बोले आपकी तो इतनी अवस्था है, ब्याह कब हुआ? बोले ब्याह नहीं हुआ। बोले फिर? बोले ब्याह की बात चल रही थी, ब्याह की बात चल रही थी और वो मारे गए हैं, तो आप किस लिए ढूंढ रहे? बोले उनके साथ में जलूंगी, सती होंगी। ये है भारत, ये है भारत का साधारण धर्म। और भगवत मार्ग तो असाधारण धर्म है। आज चुनाव, कल छोड़ा, परसों पकड़ा, नरसों, कभी भगवत मार्ग में चल सकोगे? अरे गुरु ने जो नाम दिया है, जो मार्ग दिया है, सुन चल दो, लक्ष्य में पहुंच जाओगे। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं, थोड़ी दूरी बना लो और फिर भजन करो, फिर सामर्थ्य आ जाएगी, तो गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम स्वरूप से होता है, प्रेम कभी गुणों से नहीं होता। और आप सब देख लो प्रेम कैसे करते हो। साधु के गुण देखकर प्रेम करते हो या साधु देख के प्रेम करते हो? किसी संत को ये संत मान के केवल प्रेम करते हो या उसके गुण मान के प्रेम करते हो? आप देख लो, सब में कोई बिरला ही ऐसा होगा जो संत को संत माने, नहीं तो गुण मान के प्रेम किया है। अगर आप संत को संत मानते तो पहचान होगी, कोई भी संत आपके सामने आएगा तो सर झुक जाएगा। और यहाँ बगल से निकल जाते हैं, राधे राधे में निकलते, क्योंकि उन फलाने के शिष्य हैं, वो अपने गुरु को केवल मानते हैं और संतों को। तो इसका मतलब है कि आप किसी गुण से प्रभावित हुए, आपने गुरु को गुरु माना नहीं है। अगर गुरु माना होता तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तत्पदम दर्शनम इन तस्मै सी, 7 चराचर में हमारे गुरुदेव भगवान विराट, जो भी रूप आवे वो गुरुदेव भगवान कही, ऐसे सर झुक जाएगा। यदि आपने स्वरूप के शरणागत हुए, स्वरूप से प्रेम कर रहे हैं, तो ये लक्षण आएगा। अगर आपने केवल गुण मान करके प्रेम किया है तो फिर ये तो वही है। बोले कहा है वो गुरु जो है उस आश्रम में, बस उस आश्रम तक में सीमित है, और ये जितना चराचर है सब गोबर है, कुछ नहीं है। ये कभी त्रिकाल में भी हृदय में ज्ञान के या प्रेम का प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक पूरे विश्व में अपने इष्ट को नहीं देखेंगे, अपने गुरु को नहीं देखेंगे, तब तक नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति, और प्रेम गुण रहितम। प्रेम कभी गुण में होता नहीं है, और सदैव गुण से ही हम लोग प्रेम करते हैं। इसका मतलब प्रेम करते नहीं है, राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। श्री वृंदावन धाम एकमात्र प्रेम ज्योति